अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टूडेंट ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे, फार्मूले, यूनिट और देन इसकी टाइप्स। तो आइए स्टूडेंट्स, इनके हम डेफिनेशन पहले स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले स्टडी करते हैं स्पीड की डेफिनेशन की, देन वेलोसिटी। Speed is defined as rate of change of distance. डिस्टेंस में अगर कोई भी चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज़ाहिर सी बात है अगर डिस्टेंस में कोई चेंज आएगा तो उसमें टाइम भी रिक्वायर होगा। तो स्पीड सिंपली हमें ये बताती है कि डिस्टेंस में जो चेंज आता है वो स्पीड कहलाती है। क्योंकि डिस्टेंस हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से स्पीड एक नई क्वांटिटी बनी है, तो इसकी वजह से स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो सेकंड जो पॉइंट है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है स्पीड का। वो भी डियर स्टूडेंट हम आपको सिखाएंगे कि यूनिट आपने कैसे निकालने हैं। फार्मूला स्पीड का v इज इक्वल टू d/t। आप स्पीड v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन में कोई आपको गलत तस्वर नहीं कर सकता। तो स्पीड बेसिकली बच्चों आपको क्या है, सिंपल लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में, कि डिस्टेंस में चेंज आ जाए तो वो आपकी स्पीड होती है। नेक्स्ट वेलोसिटी, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड हैज रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड में डिस्टेंस में चेंज आता है और वेलोसिटी में सिंपल एक लफ्ज़ का डिफरेंस के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाता है। वेलोसिटी हैज़ रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो वेलोसिटी बनेगी। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इससे वेलोसिटी बनी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इन दोनों का, स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है। क्यों? इसमें टाइम और डिस्टेंस, लेंथ होती है ओवर टाइम होता है। तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। फार्मूला भी इसमें वेलोसिटी v इज इक्वल टू s/t। हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो करवाया s के साथ ओवर टाइम। तो सिंपली ये डेफिनेशन थी। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए पेपर में, एग्जाम में, तो आपने स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस में ये चारों चीज़ें लिखनी है जस्ट, और आपने कुछ नहीं लिखना। सिंपल सा आपको ये मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट स्पीड और वेलोसिटी की कुछ एग्जांपल और डायग्राम थी। स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। स्पीड हमें सिर्फ यही बताती है कि आपकी गाड़ी कितनी देर या कितनी दूर तक या कितनी तेज़ भाग तक सकती है। उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता स्पीड में, क्योंकि वो डिस्टेंस को ट्रैवल करती है स्पीड। वेलोसिटी इज स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, और जो वेलोसिटी होती है वो आपको डिस्टेंस भी बताती है, फास्ट भी बताती है, कितनी तेज़ जा रही है आपकी गाड़ी, और साथ एडिशनल वो आपको डायरेक्शन भी बताती है। बिकॉज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन का भी बताती है। स्पीड हमें क्या बताती है? सिंपल ट्रैवलिंग, हाउ फास्ट हमारी गाड़ी कितनी तेज़ जा रही है, और वेलोसिटी हमें डायरेक्शन भी बताती है स्पीड के साथ साथ। नीचे अगर एग्जांपल देखें तो वेलोसिटी वाली, तो उसमें क्या है, स्पीड भी बता रही है आपको मीटर, और साथ डायरेक्शन भी बता रही है कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। सेकंड एग्जांपल में देखें तो स्पीड जस्ट आपको बताएगी कि आपकी गाड़ी इतनी तेज़ मूव कर रही है, चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि जस्ट आपसे कोई पूछ सकता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है, स्पीड क्या एक्सप्लेन करती है और वेलोसिटी क्या एक्सप्लेन करती है।
नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दोनों की सेम डेफिनेशंस हैं, सिर्फ एक दो वर्ड का डिफरेंस होगा। तो आइए पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती है इफ़ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मसलन 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 5 सेकंड में, 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 5 घंटे में, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो उतना ही टाइम वहाँ पे रिक्वायर हो, तो ये आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, लफ्जी मतलब। तो यूनिफॉर्म से मुराद क्या, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही आपका टाइम इंटरवल होगा। हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, कहने का सेकंड वो कह रहा है कि वो जो इंटरवल होते हैं वो मे बी शॉर्ट से शॉर्ट तर ही क्यों ना हो और लॉन्ग से लॉन्ग तर ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी उसमें ये है कि बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उतना टाइम इंटरवल नहीं देती, इसमें डिस्प्लेसमेंट कम या ज़्यादा होता है या टाइम कम ज़्यादा होता है। जस्ट फ़र्क इतना है कि नॉन यूनिफॉर्म डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सिंपल आपको डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, इनका डिफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है कि इक्वल बॉडी कवर करती है डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या फ़र्क था, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे स्पीड में जस्ट डिस्टेंस है, दोनों की डेफिनेशन सेम है। तो ये आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पिछली स्लाइड में भी आपने सीखा, तो ये जस्ट वही आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करते हैं कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे टोटल टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो सेम वही तो जो हमने शुरू में की थी, वहाँ पे रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वहाँ पे ये डिफरेंस कर दें या ये चेंज लें, टोटल द रेट चेंज ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम, सिंपल ये। तो एवरेज स्पीड भी सेम ऐसे ही है। बेस जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है और इनके जो डिमेंशन है एल टी इनवर्स, एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेंथ को और टी इनवर्स शो कर रहा है टाइम को। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स टॉपिक, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं ज़्यादा, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी और सिंपल स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट मिस है आपको तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।